नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल स्टंप माइक और एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो है जो कल मैच खेला जाएगा एलिमिनेटर टेक्सास सुपर किंग्स और एमआई न्यूयॉर्क के बीच, उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स का वीडियो। तो दोस्तों, नए पुराने और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबका स्वागत करना चाहता हूं। साथ साथ ही बताना चाहता हूं कि हम टेलीग्राम चैनल पे भी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें अगर आपको ओवर बाय ओवर कब विकेट्स गिर सकती, कब रन्स बनते वगैरह जानने की उत्सुकता हो। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक और बात बताता चलूँ कि हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो और साथ साथ ही डेटा एनालिसिस। तो हमारे जो प्रेडिक्शंस बेस्ड होते हैं मैच के और साथ साथ ही ड्रीम 11 के बेस्ड होते हैं एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो में। हम आपको लकी और वेरी लकी प्लेयर्स के नाम भी बताते हैं और साथ साथ ही आपको ये भी बताते हैं टाइम फ्लो कैसा होगा और उसके साथ आप कैसे ड्रीम 11 को पिक कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों पहले सेक्शन की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे टाइम फ्लो कल कैसा होगा। अगर यहाँ पे एमआई न्यूयॉर्क पहले बैट करती है तो इनिशियल जो सेक्शन होगा पहले आधे घंटे का लगभग टेक्सास से पास होगा। उसके बाद फिर 1 घंटा न्यूयॉर्क अच्छा करते हुए दिखाई देगी और उसके बाद फिर टेक्सास का हल्का सा एज होगा लास्ट में। तो पहले इनिंग में टोटल टेक्सास के पास 2 टाइम जोन होंगे, पहला और आखिरी, और बीच का जो 2 होगा वहाँ पे न्यूयॉर्क की तरफ होगा। सेकेंड इनिंग्स में टोटल यहाँ पे टेक्सास का ही बोलबाला है, तो टेक्सास अच्छा करते हुए दिखाई देगी सेकेंड इनिंग्स में। तो थ्रू आउट द मैच में पहले जब बैट करे न्यूयॉर्क तो थोड़ा स्ट्रगल करेगी, रन्स बनाएगी, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में वहाँ पे टोटल टाइम जो है वो टेक्सास का ही दिखा रहा है। तो जब आप अपनी ड्रीम 11 बनाएंगे तो उसका खास ये ख्याल रखें कि जब एमआई पहले बैट करेगी तो उनके ओपनर मत लीजिए, उनके मिडिल ऑर्डर लीजिए, उनके जो पिच हिटर होंगे वो लीजिए, और बाकी जो बैट्समैन जो ओपनिंग आएंगे टेक्सास के लीजिए, उनके मिडिल ऑर्डर लीजिए और इस हिसाब से अपनी टीम बनाइए, जो मैं आगे बताऊंगा भी आपको। अगर टेक्सास यहाँ पे पहले बैट करती है तो टेक्सास का पहले आधा घंटा होगा, टाइम अच्छा है वहाँ पे। फिर उसके बाद 1 घंटा जो होगा वो न्यूयॉर्क की तरफ होगा, वहाँ पे स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी, थोड़े रन्स बनाने में भी तकलीफ होगी यहाँ पे टेक्सास को। उसके बाद का जो आधा घंटा होगा लगभग वो होगा टेक्सास के पास पूरा। तो पहली इनिंग यहाँ खत्म हो जाएगी, स्टार्ट और एंड टेक्सास के बाद होगा, बीच का जो टाइम है वो न्यूयॉर्क की तरफ होगा। सेकेंड इनिंग में यहाँ पे जो टाइम है इनिशियली वहाँ पे एनवाई की तरफ है, लेकिन लास्ट का जो आधा घंटा है वहाँ पे सैटन राहुल यानी कि टेक्सास की तरफ फिर से वहाँ पे बढ़त मिलेगी, वहाँ पे उनको अच्छा करते दिखाई देंगे लास्ट के फेज में अगर मैच वहाँ तक गया तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे टेक्सास फर्स्ट इनिंग में स्टार्ट और अच्छा एंड अच्छा करेगी। सेकेंड इनिंग्स में टेक्सास शुरुआत भी अच्छा करेगी, एंड भी अच्छा करेगी, लेकिन बीच का जो सेक्शन होगा वो पूरा एमआई की तरफ होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गेम में पलट भी हो सकता है। यहाँ पे अगर सेकंड बैटिंग करती है तो एनवाई अच्छा भी कर सकती है। टाइम फ्लो भी हमने समझ लिया, तो हम इससे बेसिस पे अब लकी वेरी लकी प्लेयर्स को लिस्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेस पे। तो वेरी लकी में आते हैं क्विंटन डी कॉक एनवाई की तरफ से, माइकल ब्रेसवेल, किरण पोलार्ड और रुशिल उपकरकर। उसके अलावा टेक्सास की तरफ से माइकल स्टोइनिस और एडम मिलने हैं जो वेरी लकी में आते हैं। लकी में आते हैं निकोलस पुरन, तजिंदर सिंह, तजिंदर डिल्लो और ट्रिस्टन लव्स, पैप डुप्ली, कैल्विन सैल्वेज, अकील हुसैन, शुभम रंजनी और जिया उलक आते हैं लकी प्लेयर्स टीएसके की तरफ से। तो ये हमारे वेरी लकी प्लेयर्स है। अगर आप अपनी टीम बना रहे हैं तो इन प्लेयर्स को ज़रूर पिक कीजिए एज कैप्टन, वाइस कैप्टन, या एटलीस्ट इनको टीम में ज़रूर पिक कीजिए। जो न्यूट्रल में आते हैं उनके नाम आप पढ़ लीजिए, उनके नाम मैं नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे। और बिलो न्यूट्रल में एहसान आदिल है, खाली इकलौते प्लेयर आज के मैच के लिए, तो उनकी तरफ से खास परफॉर्मेंस नहीं होगी अनलेस कि वो अमेजिंग टाइम जोन में आए, वहाँ पे टाइम ऐसा हो जहाँ पे वो अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी की जो प्लेयर्स हैं लकी वेरी लकी के, वो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल प्लेयर्स को लिया जा सकता है अगर वो टाइम फ्लो में अच्छे पे आते हैं टाइम पे। तो एग्जाम्पल मैं आपको देखे चलता हूँ थोड़े सैम्पल टीम्स। तो यहाँ पे एनवाई अगर पहले बैट करती है तो कैप्टन और वाइस कैप्टन मैंने बनाया क्विंटन डी कॉक और स्टोइनिस, और कॉम्पोजिशन टीम की होगी क्विंटन डी कॉक, निकोलस पुरन, मार्कस स्टोइनिस, फैफ डुप्ली, ब्रेसवेल, किरण पोलार्ड, डोनोवन फरेरा, ट्रेंट बोल्ट, नूर अहमद, जिया उल हक और एहसान आदिल। तो जैसे मैंने यहाँ पे एहसान आदिल को लिया, अगर यहाँ पे एनवाई पहले बैट करिए तो थोड़े से रिस्की पिक हो सकते हैं, तो अगर आप उनको पिक करना चाहते करें, नहीं तो उनके अलावा जो उनके टाइम फ्रेम में आते हैं वहाँ पे उस प्लेयर को भी पिक किया जा सकता है। थोड़े से रिस्की हो सकता है आज के लिए एहसान आदिल, लेकिन अगर हो सके तो वो टाइम फ्लो में अगर एमवाई पहले बैट करे तो वहाँ पे उन्हें पिक किया जा सकता है। तो ये मेरी फर्स्ट टीम सजेशन है। जो सेकंड टीम सजेशन है, यहाँ पे टेक्सास पहले बैट करती है तो मैंने मार्कस स्टोइनिस को कैप्टन बनाया, किरण पोलार्ड वाइस कैप्टन है। यहाँ पे टीम मार्कस स्टोइनिस, फैफ डुप्ली, निकोलस पुरन, यहाँ पे मैंने ऐड किया उन्हें, क्विंटन डी कॉक, माइकल ब्रेसवेल, किरण पोलार्ड, डोनोवन फरेरा, नूर अहमद, जिया उल हक, ट्रेंट बोल्ट, और या फिर आप केविन सैल्वेज को ले सकते हैं यहाँ पे, या एहसान आदिल, दोनों में से कोई एक प्लेयर को ले सकते हैं। जैसे बताया था एहसान आदिल थोड़े से आज के लिए न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल हो सकते हैं, तो उनकी जगह पे आप कैल्विन सैल्वेज को भी ले सकते हैं, या अन्य प्लेयर जो है लकी वेरी लकी में उन्हें पिक किया जा सकता है, अच्छा कर सकते हैं।
ओवरऑल मैच में। ये टाइम फ्लो के हिसाब से है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी भी इसमें ऐड किया मैंने, तो तीनों को मद्देनजर रखते हुए मैंने टीम्स बनाई हैं यहाँ पे। ये 2 एग्जांपल्स आपको दिए, इनके अलावा और 2 एग्जांपल्स देता चलता हूँ। तो अगर यहाँ पे अगेन MI-NY की टीम पहले बैट करती है तो क्विंटन डी कॉक, मोनाक पटेल, निकोलस पुरन, माइकल ब्रेसवेल, कीरन पोलार्ड, मार्कस स्टोइनिस, ट्रिस्टन लुइस, एडम मिलने, ट्रेंट बोल्ट, जिया लॉक और स्मिथ पटेल। तो ये प्लेयर्स को मैंने पिक किया है, कैप्टन वाइस कैप्टन निकोलस पुरन और कीरन पोलार्ड। इसके राइट साइड पे मैंने आपको लिखा भी वहाँ पे लकी वेरी लकी प्लेयर्स कौन से हैं। तो वेरी लकी के जो प्लेयर्स है, जैसे पहले ही बताया था आपको, उनको आप पिक कर सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन में अच्छा करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 न्यूयॉर्क है, 4 टेक्सास के मैंने पिक किए हैं। टेक्सास का मोस्टली टाइम होगा यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स में, तो मुझे लगता नहीं कि उनके फर्स्ट 3 और 4 के अलावा कोई बैट्समैन लेने चाहिए, बट आप डेफिनेटली उनके अलावा एक और बॉलर भी पिक कर सकते हैं, या आप मिडिल ऑर्डर के उनके जो ऑलराउंडर्स आते हैं वो भी पिक कर सकते हैं, अच्छा ही करते हुए दिखाई देंगे। मोस्ट लाइकली सेकेंड बैटिंग में ज़्यादा फेवरेबिलिटी टेक्सास की है यहाँ पे। यहीं पे अगर टेक्सास पहले बैट करे तो फैफ डु प्लेसिस, स्मिथ पटेल, मार्कस स्टोइनिस, डोनोवन पेरेरा, कीरन पोलार्ड, माइकल ब्रेसवेल, ट्रिस्टन लुइस, एडम मिलने, ट्रेंट बोल्ट, जिया लॉक और क्विंटन डी कॉक। तो यहाँ पे मैंने 6 टेक्सास के, 5 न्यूयॉर्क के लिए, और कैप्टन वाइस कैप्टन में मार्कस स्टोइनिस और कीरन पोलार्ड, बट आप वेरी लकी प्लेयर्स में से पिक कर सकते हैं। अगेन इसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के साथ साथ टाइम फ्लो यूज़ किया है यहाँ पे। तो ये रहे दोस्तों हमारे वेरी लकी प्लेयर्स के साथ साथ मैंने आपको टीम्स भी बना के दी हैं, तो आप इनमें से पिक कर सकते हैं, आप अन्य टीम्स पिक कर सकते हैं। ध्यान में रखिए टाइम फ्लो को, उसके हिसाब से टीम बनाइए। और अब हम चलेंगे मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस की तरफ। तो यहाँ पे जो टॉस के लिए मुझे लग रहा है निकोलस पुरन के नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और उनकी जो कॉस्मिक एनर्जीज है पिछले मैच से जो पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं वो भी अच्छी है। वहीं पे जो टेक्सास के कैप्टन हैं उनकी एनर्जीज ऐसी खास बुरी नहीं, फैफ डु प्लेसिस के अच्छे ही है कॉस्मिक एनर्जीज, बट एज कंपेयर करें तो न्यूयॉर्क के जो कैप्टन है उनकी ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ टॉस। जहाँ पे मैच का मामला है वहाँ पे दोनों टीम्स को इक्वल फेवरेबिलिटी मिलेगी सेकेंड इनिंग्स में। तो जो टीम पहले बैट करी है मेरे हिसाब से उनको ज़्यादा स्ट्रगल मिल रही है, वहाँ पे टाइम इतना है नहीं एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से। फॉर एग्जांपल टेक्सास पहले बैट करती है तो वहाँ पे थोड़ा सा पड़ना NY का भारी होगा, बिकॉज सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा टाइम है उनके पास, जहाँ पे वो स्कोर कर सकते हैं अगर वो इनिशियल विकेट्स बचा सकें। वहीं पे अगर न्यूयॉर्क पहले बैट करती है तो टेक्सास की तरफ ज़्यादा फेवरेबिलिटी, क्योंकि उनको फिर सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा बेटर वहाँ पे टाइम फ्लो में दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से मैच का होगा कल का फ्लो। ओवरऑल जब मैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे न्यूयॉर्क का नाम दिखाई दे रहा है, न्यूयॉर्क की टीम की फेवरेबिलिटी ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है मैच में। उनके नंबर्स, उनके कैप्टन के नंबर्स, उनके प्लेयर के नंबर्स ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं। बट ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस मैच के लिए, और मैच काफ़ी अच्छा होगा, मैच काफ़ी रोमांचक होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है दोनों टीम्स अच्छा करती दिखाई देगी। यहाँ पे बारिश की बाधा ना हो, तो बारिश हुई तो फिर डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि फिर सेकंड जो बैटिंग करती है उनको ज़्यादा फेवरेबिलिटी मिलती है वहाँ पे, और पिच भी कई बार वहाँ पे डिफरेंशिएट भी हो सकती है, आगे चल के थोड़ी सी मूवमेंट भी मिलती है वहाँ पे। लास्ट टाइम की तरह मैच फंस भी सकता है, न्यूयॉर्क ने बड़ी मुश्किल से निकाला था। तो ऐसे अन्य अगर वहाँ पे बारिश होती है तो फिर डिफरेंट प्रेडिक्शंस होगी, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। लेकिन अगर मैच नॉर्मल होते हैं, यहाँ पे बारिश की ज़्यादा बाधा आती नहीं, ओवर्स कट नहीं होते, तो मुझे लगता है यही ओवरऑल मैच होना चाहिए। सेकंड जो बैटिंग करे टीम उसको ज़्यादा वहाँ पे फेवरेबिलिटी मिलेगी। तो ये दोस्तों रहे मेरे प्रेडिक्शन। साथ साथ ही आपको मैंने टाइम फ्लो भी बता दिया और प्लेयर्स भी बता दिए। जो लकी वेरी लकी है तो उन्हें ज़रूर पिक कीजिए, कल की ड्रीम 11 अच्छा करती हुई दिखाई देगी जो मैंने आपको सजेस्ट किया। इसके साथ जो इंडिया का D2 का प्रेडिक्शन है वो ऑलरेडी पोस्ट कर दिए, तो उसे ज़रूर देखें। अन्य मैचेस में फिर मिलेंगे दोस्तों आपको, फिलहाल इतना ही। आपके कमेंट ज़रूर पोस्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।